गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 46, डेट है 19 अक्टूबर और आपकी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा आपका उत्तक चैप्टर चल रहा है जिसमें सरल स्थायी उत्तक पढ़े थे हमने। इसमें आज पढ़ेंगे हम कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा के बारे में। कॉलन काइमा, पहली बात कि उपस्थित कहाँ होता है। यह पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त। अब ये पर्णवृत्त क्या है? पत्ती देखी है आपने? ये इस वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा? पर्णवृत्त कहते हैं। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे कोलन काइमा होता है एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस मतलब उसकी परत, एक ऊपर होती है और एक नीचे, जैसे अपने हाथ की परत होती है ना ऊपर, तो एपिडर्मिस। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा में कोशिकाओं के बीच में ज़्यादा स्थान, रिक्त स्थान होता है, लेकिन कॉलन काइमा में कम रिक्त स्थान होता है। और जो आपने देखा है पौधे का तना है, पत्ती, वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसके कारण होते हैं? वो भी कोलन काइमा के कारण होते हैं। यानी लचीलेपन का गुण भी कौन से उत्तक के कारण होता है? कोलन काइमा के कारण। तीसरा है पौधों को क्या प्राप्त? यांत्रिक सहायता। यांत्रिक सहायता यानी मजबूती देता है। यांत्रिक सहायता का मतलब मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भित्ति की मोटाई किसके कारण है? कोलन काइमा की पेक्टिन के कारण। ये पेक्टिन, ठीक है। कोशिका भित्ति दे रखी है और रसधानियाँ बीच में है। यहाँ पे देखें केंद्रक है और कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान भी कम है। नेक्स्ट है बेटा स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा भी सरल स्थायी उत्तक है। यह पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। इस उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती हैं। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन, हमने पढ़ा कॉलन काइमा में हमने पढ़ा कि उसमें पेक्टिन नामक रसायन होता है और स्क्लेरन काइमा में क्या होता है? लिग्निन होता है बेटा। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। यह उत्तक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। अखरोट देखा है, नारियल का रेशा देखा है, उसके ऊपर का भाग भूसा जिसको मतलब नारियल का रेशा, वो किससे बना है बेटा? वो स्क्लेरन काइमा से मिलकर बना है। और स्क्लेरन काइमा दो प्रकार के होते हैं, रेशे यानी फाइबर और स्क्लेरिड्स। डायग्राम देखो बेटा, यहाँ पे आपके ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी दे रखी है। कैविटी कैसे दे रखी है? संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब उसमें स्थान कम है, बीच में स्पेस कम है। तो ये स्क्लेरिड रेशे, ये रेशा है बेटा, ये स्क्लेरिड का डायग्राम। दो प्रकार के हमने जो स्क्लेरन काइमा की बात कर रहे हैं उसके डायग्राम आपको दे रखे हैं। इसकी कोशिका भित्ति मोटी किसके कारण है? इसकी कोशिका मोटी है लिग्निन रसायन के कारण। आगे वर्कशीट के क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है पैरेन्काइमा के अतिरिक्त दो और सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताइए। तो ये आप पढ़ चुके हैं। कौन से सरल स्थायी उत्तक दो और है हमारे? कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। ये आपके क्वेश्चन 1 का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्क्लेरन काइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है? तो स्क्लेरन काइमा अभी हमने पढ़ा है। स्क्लेरन काइमा उत्तक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। और कार्य क्या है? कार्य आपका यहाँ से आएगा फर्स्ट पॉइंट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। संवहन बंडल क्या होता है बेटा? आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। जाइलम जल का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों में करता है और फ्लोएम फूड यानी भोजन का स्थानांतरण, एक भाग पौधे के
एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों होती है? ये भी आपने अभी देखा कि स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति में लिग्निन नामक रसायन के कारण मोटी होती है, ताकि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बच पाता, इसलिए मोटी हो जाता है। लिग्निन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे कोशिकाओं के बीच में स्थान नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, कोलनकाइमा ऊतक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है? कोलनकाइमा पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है, यानी एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में होता है। पर्णवृत्त मैंने बनाया था डायग्राम, पत्ती के छठी से पड़ गया तो ये हमारे पर्णवृत्त है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? कोलनकाइमा का कार्य क्या है? कोलनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन 4 का एक पॉइंट ये है और क्वेश्चन 4 का दूसरा पॉइंट यहाँ से। क्वेश्चन 4 के में 2 पार्ट है बेटा। नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा और कोलनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करने के लिए अंतर स्पष्ट कैसे होंगे? देखो, पहला तो हम उनकी कोशिका की बात करते हैं कि कोलनकाइमा की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रसायन पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। और यहाँ हम कर देंगे कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती हैं और वहाँ पे रसायन कौन सा होता है? लिग्निन। तो 2 पॉइंट आ गए यहाँ से आपके, फर्स्ट, और पेक्टिन लिखेंगे तो ये आ गया आपका सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। और थर्ड पॉइंट, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये आपका तीसरा पॉइंट है बेटा क्वेश्चन 5 का। एपिडर्मिस पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपका थर्ड पॉइंट। तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अंतर के बीच में। तो आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी बेटा।